आज हम डिस्कस करेंगे दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के टॉप 100 एमसीक्यूज। यदि आप सीबीआई एपीपी पीपी या फिर आप दिल्ली पब्लिक प्रोसिक्यूटर एपीपी की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट आता है, तो आपके लिए ये टॉप 100 एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। रिपीटेडली क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। इसमें हमने प्रीवियस पीवाईक्यूज को भी लिया हुआ है और लैंडमार्क केसेस को भी इंक्लूड किया है अपनी इस एमसीक्यू सीरीज में। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लीगल अट्रैक्शन, लॉ की बात नो बकवास। सो फ्रेंड्स, मैं हूं चांदनी और आप सभी के साथ आज डिस्कस करेंगे टॉप 100 एमसीक्यूज दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 was originally enacted to। इसका क्या आंसर होगा? ऑप्शन ए, क्रिएट अ फेडरल पुलिस फोर्स इन ऑल फॉर ऑल क्राइम्स। बी, इन्वेस्टिगेट करप्शन इन स्टेट गवर्नमेंट्स। ऑप्शन सी, कॉन्स्टिट्यूट अ स्पेशल पुलिस फोर्स इन दिल्ली फॉर यूनियन टेरिटरीज। और ऑप्शन डी, एस्टेब्लिश द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, दैट इज सीवीसी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं। तो व्हाट विल बी करेक्ट ऑप्शन? आपके पास 10 सेकंड्स है, आप अपना आंसर रेडी रख सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, टू कॉन्स्टिट्यूट अ स्पेशल पुलिस फोर्स इन दिल्ली फॉर यूनियन टेरिटरीज। और हमने हर आंसर के साथ एक्सप्लेनेशन भी ऐड करी है जिसे आप रीड कर सकते हैं आंसर की क्लैरिटी के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, Section 1A of the DSPE Act refers to interpretation of terms from which act? Option A, Prevention of Corruption Act. Option 2, Central Vigilance Commission Act. Option 3, Code of Criminal Procedure. Option D, Indian Penal Code. इसमें से करेक्ट आंसर क्या है? सेक्शन 1A of DSPE Act refers to interpretation of terms from which act? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो सेक्शन 1A of DSPE Act refers to interpretation of terms from Central Vigilance Commission Act 2003। बढ़ते हैं क्वेश्चन थर्ड की तरफ। इन स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस कमिटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स, इन दिस केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन दिया था? ऑप्शन ए, सीबीआई कैन नॉट इन्वेस्टिगेट आउटसाइड दिल्ली। ऑप्शन बी, सीबीआई रिक्वायर्स प्रायर कंसेंट ऑफ द स्टेट्स in all cases. Option C, High Courts and Supreme Court can direct CBI investigation without state consent. या फिर ऑप्शन डी, that CBI has automatic jurisdiction across India. इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जो ये आपका केस है, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस कमिटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स, तो ये क्वेश्चन जो केस भी है अपने आप में बहुत लैंडमार्क केस है इस एक्ट का। तो आपको इस केस के बारे में स्पेशली पता होना चाहिए। इट्स अ वेरी लैंडमार्क केस ऑफ दिस एक्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में से क्या ऑब्जर्वेशन दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर है, हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट कैन डायरेक्ट सीबीआई इन्वेस्टिगेशन विदाउट स्टेट कंसेंट। ये इसका करेक्ट आंसर है। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू reinforce judicial review powers. Question number 4. Which provision of DSPE Act was struck down in Subramaniam Swamy versus CBI? ये भी अपने आप में एक बहुत लैंडमार्क केस है, सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस सीबीआई। तो इस केस में डीएसपीई एक्ट का कौन से प्रोविजन है, कौन सा सेक्शन है जो स्ट्रक डाउन किया गया था?
ऑप्शन ए सेक्शन 1, ऑप्शन बी सेक्शन 1A, ऑप्शन सी सेक्शन 4 या फिर ऑप्शन डी सेक्शन 6A। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज सेक्शन 6A। सेक्शन 6A which requires prior consent from the central government to investigate the senior bureaucrats। सेक्शन 6A में लिखा गया था कि यदि आपको सीनियर ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करनी है तो पहले आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसेंट लेनी होगी, अप्रूवल लेना होगा, उसी के बाद आप उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकते हैं। इस सेक्शन को कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था क्योंकि ये कहीं ना कहीं आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी, स्पेशली इक्वलिटी बिफोर द लॉ, इसका वायलेशन था। तो इसीलिए सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस सीबीआई केस में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 6A को स्ट्रक डाउन कर दिया था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था। ये क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत ही लैंडमार्क क्वेश्चन है और ये केस सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस सीबीआई, इस केस को आप बिल्कुल रट लीजिए। ये इस एक्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है जिसको आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। क्वेश्चन 5, द DSPE एक्ट 1946 extends to only Delhi, यूनियन टेरिटरीज, होल ऑफ इंडिया या फिर स्टेट्स नोटिफाइड बाय द सेंटर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है होल ऑफ इंडिया, मतलब DSPE एक्ट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, अंडर सेक्शन 2 of DSPE Act 1946, the central government may constitute a special police force notwithstanding the Code of Criminal Procedure, the Police Act, Indian Penal Code या फिर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा द पुलिस एक्ट 1861। The central government may constitute a special police force notwithstanding the Police Act 1861। जब आप सेक्शन 2 का क्लोज फर्स्ट पढ़ते हैं वहां पे लिखा भी हुआ है notwithstanding anything contained in पुलिस एक्ट 1861। तो ये क्वेश्चंस मिसलेनियस है लेकिन अपने आप में बहुत वीआईपी क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाने के लिए इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप बिल्कुल याद रख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, Delhi Special Police Establishment is empowered to investigate offences in option A only Delhi, option B any union territory notified under section 3 या whole of India automatically, ऑप्शन डी स्टेट्स विदाउट कंसेंट। तो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट इज एम्पावर्ड टू इन्वेस्टिगेट द ऑफेंसेस इन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा एनी यूनियन टेरिटरी नोटिफाइड अंडर सेक्शन 3। जब आप सेक्शन 2 पढ़ते हैं वहां लिखा हुआ है that investigation in union territories for offences notified under section 3। Question number 8, which rank of officer in DSPE can exercise powers of an officer in charge of police station under section 2 subsection 3? DSPE के अंदर ऐसे कौन से रैंक के ऑफिसर है जो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन की पावर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं? ऑप्शन ए कांस्टेबल, ऑप्शन बी हेड कांस्टेबल, ऑप्शन सी सब इंस्पेक्टर एंड अबव, ऑप्शन डी इंस्पेक्टर ओनली। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसे आपको याद रखना है। तो इसका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सब इंस्पेक्टर एंड अबव। तो कोई भी ऑफिसर जो सब इंस्पेक्टर है या उससे ऊपर की रैंक में है
जो डीएसपी एक्ट के तहत वो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशंस की पावर इस्तेमाल कर सकता है। तो करेक्ट आंसर है सब इंस्पेक्टर एंड। क्वेश्चन नंबर 9 अंडर सेक्शन 2 subsection 2 DSPE officers have powers equivalent to option A Central Vigilance Commission officers, option B police officers of that union territory, option C magistrate of that area, option D state police officers only with the prior approval। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी पुलिस ऑफिसर्स ऑफ दैट यूनियन टेरिटरी। तो यस अंडर सेक्शन 2 DSPE officers have powers equivalent to police officers of that union territory। उसमें लिखा भी हुआ है that they enjoy all the powers, duties, privileges and liabilities which police officers of that union territory have। आप इस सेक्शन को रीड कर सकते हैं, सेक्शन 2 को। क्वेश्चन नंबर 10 अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 3 तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 3 deems DSPE officers of sub inspector rank and above as magistrate, officers in charge of police station, central government servants only या स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स। आपने इसी प्रकार का क्वेश्चन पीछे पढ़ा होगा, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर। दैट सेक्शन 2 सबसेक्शन 3 डीम्स DSPE ऑफिसर्स ऑफ सब इंस्पेक्टर रैंक एंड अबव एज। इसका करेक्ट आंसर है ऑफिसर्स इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। तो लिखा भी हुआ है सेक्शन 2 में that DSPE officers are deemed officer in charge of police station when exercising such powers। Number 11 which provision allows DSPE officers to arrest persons concerned in offenses notified under section 3। Which provision allows DSPE officers to arrest persons concerned in offenses notified under section 3? Option A section 2 subsection 1, option B section 2 subsection 2, option 3 section 2 subsection 3, option D section 3। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आप सभी में से कितने स्टूडेंट्स हैं जिसको इसका आंसर पता है? चलिए चेक करते हैं कि कितने स्टूडेंट्स ने करेक्ट आंसर दिया है। आप मिला सकते हैं अपना आंसर। इसका करेक्ट आंसर होगा सेक्शन 2 सब सेक्शन 2। दिस सेक्शन ग्रांट्स DSPE ऑफिसर्स पावर्स ऑफ लोकल पुलिस ऑफिसर्स इंक्लूडिंग अरेस्ट। तो करेक्ट आंसर इज सेक्शन 2 सब सेक्शन 2। क्वेश्चन नंबर 12 द DSPE एक्ट empowers the central government to extend jurisdiction of DSPE officers to states, but subject to option A consent of the concerned state government under section 6, option B approval of the parliament, option C notification by the president या option D ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? DSPE एक्ट के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है कि वो DSPE ऑफिसर्स का जुरिस्डिक्शन बढ़ा सकती है स्टेट्स में, बट सब्जेक्ट टू व्हाट? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए कंसेंट ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 6। So yes, section 6 requires state consent for DSPE jurisdiction in that state and it is reaffirmed in multiple cases कि यहाँ पर दो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको अथॉरिटी है कि वो DSPE ऑफिसर्स का जुरिस्डिक्शन बढ़ा सकती है स्टेट्स में, बट इट इज सब्जेक्ट टू द कंसेंट ऑफ कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए।
Question number 13. Which landmark case struck down Section 6A of DSPE Act, though not directly part of Section 2, but crucial for its functioning? दिस इज वेरी वीआईपी केस, लैंडमार्क केस, इसे आप बिल्कुल याद रख लीजिए। ये क्वेश्चन रिपीटेडली बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। तो कौन सा लैंडमार्क केस है जिसके थ्रू सेक्शन 6A ऑफ DSPE एक्ट स्ट्रक डाउन किया गया था? ऑप्शन ए, विनीत नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी, सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस सीबीआई। ऑप्शन सी, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ऑप्शन डी, आर आर किशोर वर्सेस सीबीआई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो चलते हैं करेक्ट आंसर की तरफ। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस सीबीआई। तो ये एक अपने आप में बहुत ही लैंडमार्क केस है, सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस सीबीआई। और सेक्शन 6A ऑफ DSPE एक्ट क्या बोलता है? क्या आपको इसके बारे में जानकारी है? अगर है तो हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइए कि सेक्शन 6A ऑफ DSPE एक्ट क्या बोलता है और क्यों इसे स्ट्रक डाउन किया गया था। तो केस कौन सा है? सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस सीबीआई। ये भी इस एक्ट का बहुत ही लैंडमार्क केस है। इस केस को आप बिल्कुल अच्छे से याद रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14. Which constitutional principle was debated in Committee for Protection of Democratic Rights regarding DSPE jurisdiction? Option A, separation of powers. Option B, federalism and state consent. Option C, judicial review of executive orders. या ऑप्शन डी, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल था जिसके बारे में डिबेट हुआ था कमिटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स के अंदर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा फेडरलिज्म एंड स्टेट कंसेंट। इसका करेक्ट आंसर है फेडरलिज्म एंड स्टेट कंसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15. अंडर सेक्शन 3 ऑफ DSPE एक्ट, offenses to be investigated by the Delhi Special Police Establishment are specified by option A, Parliament through legislation. Option B, Central Government by notification in the Official Gazette. Option C, State Government by executive order. या ऑप्शन डी, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शंस। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गेजेट। आप सेक्शन जब 3 पढ़ते हैं DSPE एक्ट का, वहां क्लियरली लिखा हुआ है दैट इट एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट to notify the offenses or class of offenses in the gazette. Next question, question 16. Which authority has the superintendence over DSPE in relation to offenses under Prevention of Corruption Act 1988? Option A, central government. Option B, CVC, that is Central Vigilance Commission. Option C, Supreme Court. या ऑप्शन डी, डायरेक्टर ऑफ DSPE. तो which authority has superintendence over DSPE in relation to offenses under Prevention of Corruption Act 1988? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये भी अपने आप में एक VIP क्वेश्चन है, इसे आप मार्क कर लीजिए। ये क्वेश्चन भी काफी एग्जाम्स में रिपीटेडली पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर होगा CVC, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, दैट इज CVC, हैज द अथॉरिटी, it is the authority which has superintendence over DSPE in relation to offenses under Prevention of Corruption Act 1988। आप जब सेक्शन 4 पढ़ते हैं उसमें स्पेसिफिकली एक्सप्रेसली इसके बारे में लिखा हुआ है, आप इस सेक्शन को रीड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन 17. In all matters except PCA offenses, superintendence of DSPE vests in
ऑप्शन ए सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शन बी स्टेट गवर्नमेंट, ऑप्शन सी डायरेक्टर ऑफ डीएसपीई या ऑप्शन डी पार्लियामेंट। यहां पर पूछा गया है इन ऑल मैटर्स एक्सेप्ट पीसी ऑफेंसेस, तो सुपरिटेंडेंस ऑफ डीएसपीई वेस्ट इन। करेक्ट आंसर क्या होगा? चलिए देखते करेक्ट आंसर क्या है इसका। इसका करेक्ट आंसर है सेंट्रल गवर्नमेंट। आप जब सेक्शन 4 पढ़ते हैं वहां पे क्लियरली लिखा हुआ है that superintendence in all other matters lies with the central government। ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 16 और क्वेश्चन 17 आपको इनका डिफरेंस पता लग गया होगा क्वेश्चंस का। क्वेश्चन नंबर 18, who administers the DSPE under section 4 subsection 3? तो who administers DSPE under section 4 subsection 3? Option A Inspector General of Police of Delhi, option B Director appointed by central government, option C Home Secretary या option D Chief Vigilance Commissioner। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो who administers DSPE under section 4 subsection 3? It is director appointed by central government। आप जब सेक्शन 4 सबसेक्शन 3 पढ़ेंगे उसमें लिखा हुआ है that the administration vests in the director which is appointed by the central government and it exercises powers akin to inspector general of police। इनकी जो पावर्स होंगी वो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के बराबर होंगी। Next question, question 19. In Vineet Narayan versus Union of India, the Supreme Court directed that विनीत नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने क्या डायरेक्शन पास करी थी? ऑप्शन ए डीएसपीई बी एबोलिश्ड, ऑप्शन बी सीवीसी शुड हैव सुपरवाइजरी रोल ओवर सीबीआई इन करप्शन केसेस, ऑप्शन सी स्टेट्स मस्ट कंसेंट to all CBI investigation, option D director of DSPE be appointed by the president। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रिमार्क, जो विनीत नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है ये अपने आप में एक बहुत ही लैंडमार्क केस है डीएसपी एक्ट का, तो आपको इस केस के बारे में भी डिटेल जानकारी होनी चाहिए। इसका करेक्ट आंसर होगा सीवीसी शुड हैव सुपरवाइजरी रोल ओवर सीबीआई इन करप्शन केसेस। तो याद रखिए विनीत नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया था कि जब करप्शन केसेस की बारी आती है उनके अंदर सीवीसी शुड हैव सुपरवाइजरी रोल ओवर द सीबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, व्हिच केस reaffirmed the unconstitutionality of section 6A even after its repeal, emphasizing equality before the law। तो सेक्शन 6A इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये किस केस में रीअफर्म किया गया था? ऑप्शन ए विनीत नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस सीबीआई, ऑप्शन सी सीबीआई वर्सेस आर किशोर या ऑप्शन डी स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस सीपीडीआर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा सीबीआई वर्सेस आर किशोर। ये 2023 का केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने रीअफर्म किया था दैट सेक्शन 6A इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। सेक्शन 6A क्या है, क्या आपको इसके बारे में पता है? अगर पता है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें शॉर्ट में एक्सप्लेन करिए। हमने पीछे डिस्कस भी किया था इस केस के बारे में अभी। क्वेश्चन नंबर 21, द डायरेक्टर ऑफ DSPE exercises powers equivalent to ऑप्शन ए सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ऑप्शन बी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इन अ स्टेट, ऑप्शन सी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या ऑप्शन डी चीफ सेक्रेटरी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा?
दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हमने पीछे भी इसके बारे में डिस्कशन किया था, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आपको इसका आंसर डेफिनेटली पता होगा। इसका करेक्ट आंसर है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इन अ स्टेट। तो जो डायरेक्टर होते हैं डीएसपीई के, उनकी पावर्स किसके बराबर होती है? इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इन अ स्टेट। और जब सेक्शन 4 पढ़ेंगे, सेक्शन 4 से सेक्शन 3, उसमें एक्सप्रेसली लिखा हुआ है दैट डायरेक्टर्स पावर्स आर सिमिलर टू इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इन अ स्टेट। क्वेश्चन 22, which landmark case emphasized the independence of CBI and struck down provisions which require prior approval for investigating senior officers? Option A, Vinit Narayan versus Union of India. Option B, Subramaniam Swamy versus CBI. Option C, State of West Bengal versus CPDR. या ऑप्शन डी, आर आर किशोर वर्सेस सीबीआई। तो कौन सा लैंडमार्क केस है जिसके थ्रू सीबीआई की इंडिपेंडेंस को इंश्योर किया गया था, और जो प्रोविजन था जहां पर प्रायर अप्रूवल की रिक्वायरमेंट थी टू इन्वेस्टिगेट सीनियर ऑफिसर्स, उसको भी स्ट्रक डाउन किया गया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर है सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस सीबीआई। ये इसका करेक्ट आंसर है। दिस इज अ वेरी लैंडमार्क केस। तो सेक्शन 6A was struck down in Subramaniam Swamy versus CBI। आपको ये पता होना चाहिए that prior consent which requires prior approval for investigating senior officials, ये कौन से सेक्शन में प्रोवाइड किया गया है? That is section 6A। Next question, who acts as the chairperson of committee for appointment of the director of CBI? Committee for appointment of director of CBI, इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं? ऑप्शन ए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी, प्राइम मिनिस्टर। ऑप्शन सी, होम मिनिस्टर। या ऑप्शन डी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर एक्ट्स एज अ चेयरपर्सन ऑफ द कमिटी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर ऑफ सीबीआई। और ये कहाँ दिया हुआ है? ये दिया हुआ है आपके सेक्शन 4A के अंदर। यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है that Prime Minister is the chairperson of the committee which will appoint director of CBI. Question 24. In case there is no recognized leader of opposition in Lok Sabha, who becomes a member of the committee? अगर लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा के अंदर है ही नहीं कोई, तब कमिटी का सदस्य कौन बनता है? ऑप्शन ए, स्पीकर ऑफ लोकसभा। ऑप्शन बी, लीडर ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी इन लोकसभा। ऑप्शन सी, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। या ऑप्शन डी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा लीडर ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी इन लोकसभा। ये होंगे सदस्य कमेटी के। In case there is no recognized leader of opposition in the Lok Sabha, so this will ensure representation of opposition in the process. Question number 25. Which of the following is not a requirement for officers to be considered for appointment as director of CBI? Option A, belonging to IPS. Option B, seniority. Option C, integrity. Option D, political neutrality certified by election commission. So which of the following is not a requirement for officers to be considered for appointment as director of CBI? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी सर्टिफाइड बाय कमीशन, इलेक्शन कमीशन। ये इसकी प्री रिक्वायरमेंट नहीं है। इसकी प्री रिक्वायरमेंट है that he should belonging to IPS, seniority and integrity. These are the essential requirements to be considered for appointment as director of CBI.
Question number 26. The absence of which of the following does not invalidate the appointment of Director of CBI? Option A, Prime Minister. Option B, Leader of Opposition. Option C, Chief Justice of India's nominee. या option D, any vacancy or absence of a member in the committee. इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, एनी वैकेंसी और एब्सेंस ऑफ अ मेंबर इन द कमिटी। आप जब सेक्शन 4A पढ़ेंगे वहां क्लियरली एक्सप्रेसली लिखा हुआ है दैट अपॉइंटमेंट्स will remain valid even if a member is absent or a vacancy exists. Yes, this is the correct answer. Question number 27. The committee's recommendation for appointment of director of CBI is binding on option A, President of India, option B, central government, option C, the Supreme Court या ऑप्शन डी, पार्लियामेंट। तो जो कमिटी की रिकमेंडेशंस है रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर ऑफ सीबीआई वो किसके ऊपर बाइंडिंग होगी? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा सेंट्रल गवर्नमेंट। जो कमिटी की रिकमेंडेशंस है फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर ऑफ सीबीआई दीज आर बाइंडिंग ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये इसका करेक्ट आंसर है। इट्स अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लीजिए, इसको आपको याद रखना है। और सेक्शन 4A आप जब पढ़ेंगे वहां पर एक्सप्रेसली लिखा हुआ है इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 28. Which of the following statements is correct regarding the committee for appointment of director of CBI? Option A, it consists of 5 members including the president. Option B, it consists of 3 members including PM, leader of opposition and CGI या उनकी नॉमिनी। Option C, it consists of 4 members including Prime Minister, Home Minister, Leader of Opposition and CGI या Option D, is consist of 2 members only। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, that it consists of 3 members, Prime Minister, Leader of Opposition and CGI the nominee. This is the correct statement regarding the committee for appointment of director of CBI. Question number 29. Officers considered for appointment as director of CBI must belong to which service? IAS, Indian Administrative Services. Option B, IPS, Indian Police Service. Option C, IRS, Indian Revenue Service या ऑप्शन डी, IFS, इंडियन फॉरेन सर्विसेज। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अगर आपने पिछले क्वेश्चंस को ध्यान से सुना होगा तो आपको इसका जवाब डेफिनेटली पता होगा। दिस इज आल्सो अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा IPS, इंडियन पुलिस सर्विस, IPS। तो इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर्स आर कंसिडर्ड फॉर अपॉइंटमेंट एज डायरेक्टर ऑफ CBI। इसे आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 30. The committee recommends a panel of officers for appointment as director of CBI based on which criteria? Option A, political affiliation and seniority. Option B, seniority, integrity and experience in investigation of anti-corruption cases. Option C, recommendations of the Home Ministry या ऑप्शन डी, अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। तो कमिटी की जो रिकमेंडेशंस है वो किस क्राइटेरिया के ऊपर बेस होती है रिगार्डिंग द पैनल ऑफ ऑफिसर्स फॉर अपॉइंटमेंट एज डायरेक्टर ऑफ CBI? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा सीनियोरिटी, इंटीग्रिटी
and experience in investigation of anti-corruption cases. That is option number B. Question number 31. Another very important question. ये questions repeatedly बहुत सारे एग्जाम्स में बार बार पूछा गया है. The minimum tenure of the director of CBI is. जो CBI के डायरेक्टर है उनका मिनिमम टेन्योर कितना होता है? ऑप्शन ए 1 year, ऑप्शन बी 2 years, ऑप्शन 3 years या ऑप्शन डी 5 years. इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मिनिमम टेन्योर ऑफ डायरेक्टर ऑफ सीबीआई इज. तो इसका मिनिमम टेन्योर क्या होगा? इसका मिनिमम टेन्योर होगा 2 साल. तो कम से कम 2 साल होगा टेन्योर डायरेक्टर ऑफ सीबीआई का. और ये कहां पर लिखा हुआ है एक्सप्रेसली? इट इज इन सेक्शन 4B. आप जब सेक्शन 4B पढ़ेंगे वहां पर इसके बारे में एक्सप्रेसली बताया गया है दैट द मिनिमम टेन्योर ऑफ डायरेक्टर ऑफ सीबीआई इज 2 years. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 32. ट्रांसफर ऑफ द डायरेक्टर ऑफ सीबीआई requires option A approval of Prime Minister, option B consent of the committee under section 4A subsection 1, option C approval of President of India, option D recommendation of Home Ministry. तो transfer of the director of CBI requires. इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी कंसेंट ऑफ द कमिटी अंडर सेक्शन 4A सब सेक्शन 1. तो आप इट रिक्वायर्स द ट्रांसफर ऑफ डायरेक्टर ऑफ सीबीआई. तो कंसेंट ऑफ द कमिटी अंडर सेक्शन 4A subsection 1 is requirement. It is mandatory for transfer of director of CBI. Question number 33. Who chairs the committee for appointment of SP and above except director? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना आपको. Who chairs the committee for appointment of SP and above except director? ऑप्शन ए होम सेक्रेटरी, ऑप्शन बी सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, ऑप्शन डी डायरेक्टर ऑफ सीबीआई या ऑप्शन डी प्राइम मिनिस्टर. इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी दैट इज सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर. तो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर chairs the committee for appointment of SP and above except director. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. द डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन फंक्शंस अंडर ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, ऑप्शन बी अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन सी ओवरऑल सुपरविजन ऑफ डायरेक्टर ऑफ सीबीआई, ऑप्शन डी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन. तो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन किसके अंडर फंक्शन करेंगे? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी ओवरऑल सुपरविजन ऑफ डायरेक्टर ऑफ सीबीआई. तो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन फंक्शंस अंडर ओवरऑल सुपरविजन ऑफ डायरेक्टर ऑफ सीबीआई. क्वेश्चन नंबर 35. Appointment of Director of Prosecution is made by option A President of India, option B Central Government on recommendation of CVC, option C Supreme Court, option D Ministry of Home Affairs. Director of Prosecution इनकी अपॉइंटमेंट किसके द्वारा की जाती है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ सीवीसी.
तो appointment of director of prosecution is made by central government on recommendation of CVC. Next question, who heads the directorate of prosecution? Option A, director of CBI. Option B, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, जो कि जॉइंट सेक्रेटरी रैंक के होंगे, उससे ऊपर होंगे. ऑप्शन सी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. या ऑप्शन डी, सॉलिसिटर जनरल. इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन हेड्स द डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन. और इनकी रैंक क्या है? जॉइंट सेक्रेटरी रैंक से के हो या उससे ऊपर के हो, नॉट बिलो द रैंक. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ टेन्योर ऑफ द डायरेक्टर कैन बी ग्रांटेड. मैक्सिमम एक्सटेंशन जो डायरेक्टर के टेन्योर का होता है वो कितने एक्सटेंशन आप कर सकते हो? ऑप्शन ए, 1 year एट अ टाइम अप टू 5 years टोटल. ऑप्शन बी, 2 years एट अ टाइम अप टू 6 years टोटल. ऑप्शन सी, 1 year at a time up to 4 years total. या फिर no extension permitted. Again, it's a very important question. Repeatedly काफी एग्जाम्स में इसके बारे में पूछा भी गया है. इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 1 year at a time up to 5 years total. आप जो सेक्शन 4B पढ़ेंगे वहां पर आपको एक्सप्रेसली इसके बारे में मिल जाएगा. Next question. In Alok Kumar Verma versus Union of India, the Supreme Court held that. तो आलोक कुमार वर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन दी थी? ऑप्शन ए, डायरेक्टर कैन बी ट्रांसफर्ड विदाउट कमिटीज कंसेंट. ऑप्शन बी, ट्रांसफर रिक्वायर्स प्रायर कंसेंट ऑफ द कमिटी अंडर सेक्शन 4A. ऑप्शन सी, director has no protection under law. या ऑप्शन डी, डायरेक्टर कैन बी सस्पेंडेड बाय होम सेक्रेटरी, होम मिनिस्ट्री डायरेक्टली. इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर है बी, द ट्रांसफर रिक्वायर्स प्रायर कंसेंट ऑफ द कमिटी अंडर सेक्शन 4A. तो प्रायर कंसेंट इज मस्ट बिफोर द ट्रांसफर ऑफ डायरेक्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन, which case emphasized independence of CBI and it led to amendments in DSPE Act. Again a star mark question. पीछे भी आपने इसके बारे में जरूर पढ़ा होगा. अगर आपने ध्यान से सुना होगा इन क्वेश्चंस को तो आप डेफिनेटली इसका आंसर बता पाएंगे. ये क्वेश्चन रिपीटेडली बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है. ऑप्शन ए, विनीत नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. ऑप्शन बी, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला. ऑप्शन सी, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. या ऑप्शन डी, आलोक कुमार वर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर है विनीत नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. दिस इज द केस which emphasized on independence of CBI and it led to amendments in DSPE Act. Next question, which constitutional principle underlies the fixed tenure of CBI director? Option A, rule of law and independence of investigating agency. Option B, separation of powers. Option B, C, federalism. या option D, judicial review. Which constitutional principle underlies the fixed tenure of CBI director? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, that is rule of law and independence of investigating agencies ensured by fixed tenure of CBI director. Next question, which landmark case clarified that DSPE jurisdiction in a state requires consent of state government under section 6 read section 5? Option A, Vineet Narayan versus Union of India. Option B, State of West Bengal versus Committee for Protection of Democratic Rights. Option C, Alok Kumar Verma versus Union of India. या ऑप्शन डी, कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. कौन सा ऐसा लैंडमार्क केस है जिसमें क्लैरिफाई किया गया था
the DSP jurisdictional state requires consent of the concerned state government. करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, दैट इज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस कमिटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स. स्टार क्वेश्चन है, लैंडमार्क क्वेश्चन है, रिपीटेडली काफी एग्जाम्स में इसके बारे में पूछा भी जा चुका है. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ DSPE ऑफिसर ऑफ and above which rank may exercise powers of officer in charge of police station in the extended area. DSPE जो ऑफिसर है वो कौन सी रैंक के होंगे या उससे ऊपर के होंगे जो कि ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन इनकी पावर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. ऑप्शन ए इंस्पेक्टर, ऑप्शन बी सब इंस्पेक्टर, ऑप्शन सी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या ऑप्शन डी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस दैट इज एसपी. इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज सब इंस्पेक्टर. तो कोई भी DSPE ऑफिसर जो कि सब इंस्पेक्टर या उससे ऊपर की रैंक के हैं वो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन इन दैट एरिया उनकी पावर्स इस्तेमाल कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, under section 5 subsection 1 of DSPE Act, the central government may extend the powers and jurisdiction of Delhi Special Police Establishment to option A only union territories, option B any state including union territories, option C any area including railway areas but not the union territories, या ऑप्शन डी ओनली मेट्रोपॉलिटन स्टेट्स सिटीज, ओनली मेट्रोपॉलिटन सिटीज. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? The central government may extend the powers and jurisdiction of Delhi Special Police Establishment to. इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, it can extend to any area including railway areas but not the union territories. Option C is the correct answer. Question number 44. The deeming provision in section 5 subsection 2 ensures, क्या चीज इंश्योर्ड होती है? ऑप्शन ए DSPE officers override state police authority, option B DSPE officers are vested with the same powers and liabilities as local police, option C DSPE officers act only under central government supervision, या ऑप्शन डी DSPE officers cannot function outside Delhi. तो the deeming provision in section 5 subsection 2 ensures, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, that DSPE officers are vested with the same powers and liabilities as local police. Next question. In Vineet Narayan versus Union of India, the Supreme Court emphasized, option A DSPE officers can investigate without state consent, option B need for fixed tenure of CBI director, option C DSPE officers are superior to state police, या option D DSP jurisdiction is automatic in all states. Vineet Narayan versus Union of India, it's a landmark case. The correct answer is option B, need for fixed tenure of CBI director. तो इन विनीत नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एम्फेसिस दिया था कि जो CBI डायरेक्टर है उनका टेन्योर फिक्स होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ DSPE jurisdiction is extended to a state under section 5 and a sub-inspector of DSPE investigates a case, he is deemed to be, option A a central government officer only, option B officer in charge of police station in that area, option C
जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, या ऑप्शन डी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटर विदाउट अ स्टेट एफिलिएशन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, that he will be deemed to be officer in charge of police station in that area. Question: if central government extends DSP jurisdiction to a state without its consent, the action is option A valid under section 5 alone, option B invalid unless state consent under section 6 is obtained, option C automatically valid in railway areas, या option D valid only if approved by the Supreme Court। तो क्वेश्चन कहता है कि यदि सेंट्रल गवर्नमेंट ने डीएसपी जुरिस्डिक्शन को एक्सटेंड कर दिया किसी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर बिना उस स्टेट गवर्नमेंट की कंसेंट के, तो क्या ये एक्शन वैलिड होगा, इनवैलिड होगा? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज the action is invalid unless state consent under section 6 is obtained। तो sections and as per section 6 state consent is mandatory for extension of jurisdiction। Next question: which constitutional principle is reinforced by requirement of state consent under section 6 read with section 5? Option A separation of powers, option B federalism, option C judicial review, या ऑप्शन डी रूल ऑफ लॉ। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज फेडरलिज्म। तो रिक्वायरमेंट ऑफ अ कंसेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इट एंश्योर्स बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट्स। Next question: the Delhi Special Police Establishment shall not conduct any inquiry or investigation into the offences alleged to have been committed under PCA Prevention of Corruption Act without prior approval of the central government for inquiry investigation against option A all central government employees, option B employees of joint secretary level and above, option C only IS officers, and option D all public servants। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि यदि डीएसपीई को कोई इंक्वायरी, कोई इन्वेस्टिगेशन करना है रिगार्डिंग द ऑफेंस रिलेटेड टू प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, तो प्रायर अप्रूवल चाहिए होगा आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का। अगेंस्ट हुम? कौन से केसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल मैंडेटरी होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी एम्प्लॉइज ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी लेवल एंड अबव। तो याद रखिए कि यदि कोई ऐसा केस है जो एम्प्लॉइज ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी लेवल एंड अबव है, उनके खिलाफ कोई भी इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन करनी है रिगार्डिंग द ऑफेंसेस रिलेटेड टू प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रायर अप्रूवल मैंडेटरी है। दिस इज अ वेरी स्टार मार्क क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन: सेक्शन 6 excludes which areas from requiring state consent? तो सेक्शन 6 कौन से एरियाज को एक्सक्लूड करता है फ्रॉम रिक्वायरिंग द स्टेट कंसेंट? ऑप्शन ए यूनियन टेरिटरीज एंड रेलवे एरियाज, ऑप्शन बी मेट्रोपॉलिटन एरियाज, ऑप्शन सी इंडस्ट्रियल जोन्स, या ऑप्शन डी बॉर्डर एरियाज। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज यूनियन टेरिटरीज एंड रेलवे एरियाज। जो सेक्शन 6 है which is talking about the state consent, it extends only to the states, not the union territories and not the railway areas। Next question: the significance of section 7 repeal was? Option A removal of outdated ordinance to consolidate DSP Act,
ऑप्शन बी एक्सपेंशन ऑफ DSPE jurisdiction, ऑप्शन सी curtailment of CBI powers, या ऑप्शन डी एम्पावरमेंट ऑफ स्टेट पुलिस। जो सेक्शन 7 आप देखते हैं वो रिपील हो चुका है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है रिपील करने के बाद? और इसका आंसर होगा ऑप्शन ए रिमूवल ऑफ आउटडेटेड ऑर्डिनेंस टू कंसोलिडेट DSPE एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 6A to conduct inquiry or investigation shall not be necessary in option A cases involving spot arrest for accepting illegal gratification, option B cases involving joint secretaries only, option C cases involving state employees, या option D cases involving NGOs। तो ऐसे कौन से केसेस होंगे जहां पर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है टू कंडक्ट इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन एज पर सेक्शन 6A? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए केसेस इन्वॉल्विंग स्पॉट अरेस्ट फॉर एक्सेप्टिंग इलीगल ग्रेटिफिकेशन। ऐसे केसेस में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है। Next question. The Delhi Special Police Establishment cannot investigate offences under Prevention of Corruption Act 1988 without prior approval of the central government in the case of। ऐसे कौन कौन से केसेस हैं जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होगी अगर कोई केस इन्वेस्टिगेट करना है आपको विच इज रिलेटेड टू प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988? ऑप्शन ए स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, ऑप्शन बी ऑफिसर्स अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन कॉर्पोरेशंस, गवर्नमेंट कंपनीज, सोसाइटीज, लोकल अथॉरिटीज, ऑप्शन सी प्राइवेट कंपनी डायरेक्टर्स, या ऑप्शन डी NGOs। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी ऑफिसर्स अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन कॉर्पोरेशंस, गवर्नमेंट कंपनीज, सोसाइटीज, लोकल अथॉरिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस डायरेक्टर CBI section 6A is fully operative, option B partially operative, option C struck down as unconstitutional, option D applicable only to railway employees। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी that 6A is struck down as unconstitutional। Next question, section 7 repealed which ordinance? Again a very star mark question, important question। ये क्वेश्चन मिसलेनियस हैं बट इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं लगातार। That section 7 repealed which ordinance? Option A Ordinance 22 of 1946, option B Ordinance 35 of 1950, option C Ordinance 14 of 1947, या ऑप्शन डी Ordinance 10 of 1948। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए Ordinance 22 of 1946। तो सेक्शन 7 repealed Ordinance 22 of 1946। Next question, appointment of officers of SP level and above except director is governed by section 4A, option B section 4B, option C section 4C, या ऑप्शन डी सेक्शन 5। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स ऑफ SP लेवल एंड अबव, इसका डिस्कशन कहां किया गया है? करेक्ट आंसर है सी दैट इज सेक्शन 4C deals with appointment, extension, curtailment of tenure of SP and above। Next question, consent of state government for DSPE jurisdiction is mandated under option A section 5, option B section 6, option 6C section 6A, या ऑप्शन डी सेक्शन 7। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा?
इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज सेक्शन 6 टॉक्स अबाउट कंसेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट फॉर डीएसपी jurisdiction. Next question. Repeal of Ordinance 22 of 1946 is mentioned in option A, section 5, option B, section 6, option C, section 6A या option D, section 7. इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज सेक्शन 7. It talks about repeal of Ordinance 22 of 1946. Next question. The DSPE Act was enacted in which year? बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बट ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं जहाँ स्टूडेंट्स सिली मिस्टेक्स कर देते हैं. आपको इसके बारे में बिल्कुल पता होना चाहिए. तो DSPE Act was enacted in which year? Option A 1942, option B 1946, option C 1950 या ऑप्शन डी 1988. इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज 1946. नेक्स्ट क्वेश्चन. DSPE Act was enacted primarily to investigate option A, civil disputes, option B, corruption and certain offences in union territories, option C, tax evasion या ऑप्शन डी, electoral offences. तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, दैट इज DSPE Act was enacted primarily to investigate corruption and certain offences in union territories. Next question. Section dealing with Director of Prosecution. Director of Prosecution से कौन सा सेक्शन डील करता है? ऑप्शन ए सेक्शन 4A, ऑप्शन बी सेक्शन 4B, ऑप्शन सी सेक्शन 4BA या ऑप्शन डी सेक्शन 5. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज सेक्शन 4BA. नेक्स्ट क्वेश्चन. Delhi Special Police Establishment Amendment Act 2021 came into force on. Delhi Special Police Establishment Amendment Act 2021 came into force on. Option A 1st January 2022, option B 14th November 2021, option C 19th November 1946 या ऑप्शन डी 18th December 2021. ये भी एक लैंडमार्क क्वेश्चन है अपने आप में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ऐसे मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं बट एग्जाम्स में आ जाते हैं जहां पर आप मिस्टेक्स कर देते हैं, तो आपको इन आंसर्स के बारे में डेफिनेटली पता होना चाहिए. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज 14th November 2021. Delhi Special Police Establishment Amendment Act 2021 14th November 2021 को enforcement में आया था. It came into force on this date. Next question. The 2021 amendment to section 4B allows extension of CBI's director's tenure. Option A up to 2 years at a time, maximum 10 years, up to 1 year at a time, maximum 5 years, option C up to 1 year at a time, maximum 3 years या option D no extension permitted. इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज अप टू 1 year at a time, maximum 5 years. Next question. The repeal under section 7 was effected by option A Prevention of Corruption Act 1988, option B Repealing and Amending Act 1950, option C DSPE Amendment Act 2003 या ऑप्शन डी लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013. तो जो सेक्शन 7 था आपका, जो रिपील हो चुका है, वो इफेक्ट किस इसमें आया था आपका, कौन से एक्ट में? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज रिपीलिंग एंड अमेंडिंग एक्ट 1950. नेक्स्ट क्वेश्चन. दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट ऑर्डिनेंस वाज प्रोमलगेटेड ऑन. तो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट ऑर्डिनेंस कब प्रोमलगेट हुआ था? ऑप्शन ए 19th September 1946, ऑप्शन बी
19th November 1946, ऑप्शन सी 25th September 1946, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 25th September 1946. On this date, Delhi Special Police Establishment Ordinance was promulgated. Next question, Section 6A जो कि बात करता है prior approval for inquiry against senior officials was inserted by option A DSPE Amendment Act 2003, option B DSPE Amendment Act 2021, ऑप्शन सी DSPE Amendment Act 1988 या ऑप्शन डी DSPE Amendment Act 1950। ये कौन से अमेंडमेंट के थ्रू सेक्शन 6A इंसर्ट किया गया था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज DSPE Amendment Act 2003, and this is Act 45 of 2003. Next question, Section 4A, which talks about Committee for Appointment of Director, was inserted by option A DSPE Amendment Act 1988, option B DSPE Amendment Act 2003, option C DSPE Amendment Act 2021 या option D DSPE Amendment Act 1950। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज DSPE Amendment Act 2003 के द्वारा आपका सेक्शन 4A इंसर्ट किया गया था, विच टॉक्स अबाउट कमिटी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्ट नंबर ऑफ दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट? VIP क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार क्वेश्चन लगा लीजिए इसको। इस टाइप के मिसलेनियस क्वेश्चंस एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। तो व्हाट इज द एक्ट नंबर of Delhi Special Police Establishment Act? Option A 5 of 1946, option B Act number 15 of 1946, option C Act number 25 of 1946 या option D 35 of 1946। कौन सा एक्ट नंबर इसमें लगेगा? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एक्ट नंबर 25 of 1946। Next question, who was the founding director of Central Bureau of Investigation when it was established in 1963? So who was the founding director of CBI when it was established in 1963? What is the correct answer? Option A R.K. Raghavan, option B D.P. Kohli, option C Praveen Sood, option D Vijay Rana Rao। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज DP कोहली। He was the founding director of CBI when it was established in 1963. Next question and the last question. In which case court invalidated the functioning, jurisdiction and composition of CBI? Option A Narendra Singh versus State of Assam, option B Navendra Kumar in Ray, ऑप्शन सी नरेंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया या ऑप्शन डी नरेंद्र कुमार वर्सेस CBI। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? किस केस में कोर्ट ने CBI की फंक्शनिंग, जुरिस्डिक्शन और कंपोजिशन को इनवैलिडेट किया गया था? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी नरेंद्र कुमार वर्सेस CBI। तो ये हमारे टॉप क्वेश्चंस थे जो कि आपके एग्जाम्स में रिपीटेडली पूछे जाते हैं। दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो यस, ये थी हमारी MCQ सीरीज आज के सब्जेक्ट के ऊपर, एंड जल्दी आपके लिए नेक्स्ट MCQ सीरीज लेकर आएंगे हम अदर माइनर लॉज के ऊपर भी, और जो भी सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से, बी इट जुडिशरी, APO और कोई भी और अदर गवर्नमेंट एग्जाम रिलेटेड टू लॉ। सो थैंक यू फ्रेंड्स।